ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है आप सभी का ईशोपनिषद की इस कक्षा के अंदर। ईशोपनिषद कहूँ या मैं कहूँ यजुर्वेद का 40वां अध्याय, बात लगभग एक ही है। बस ये है कि ईशोपनिषद के अंदर 18 मंत्र हैं और यजुर्वेद के इस अध्याय के अंदर जो है 17 मंत्र हैं। तो आज जो है हम लोग यजुर्वेद का 40वें अध्याय का जो है 16वां मंत्र लेंगे। 15 मंत्र तक हम लोगों ने जो है कर लिया था। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी के सामने ताकि आप लोगों को भी दिख जाए। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 16। अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। इस मंत्र के अंदर जो है ऋषि दयानंद लिखते हैं कि किस प्रकार का मनुष्य जो है वो परमात्मा जो है परमात्मा की कृपा का अधिकारी होता है। यानी इस मंत्र के अंदर बताया गया है कि कौन सा मनुष्य ऐसा है जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करता है। तो मंत्र को बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। मंत्र के अंदर जो है 3 शब्दों से परमात्मा को संबोधित करा गया है। पहला शब्द है अग्नि, और आपको पता है अग्नि अग्नि यानी संबोधन, संबोधन की और एक वचन है। तो अग्ने नयसु पथाराये अस्मान विश्वानि देव, दूसरा शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग करा गया है देव, और तीसरा क्या है विद्वान। यानी इन 3 शब्दों से जो है परमात्मा को पुकारा गया है। पहले कहते हैं अग्नि, फिर उसके बाद में कहा है देव, और तीसरे में कहा है विद्वान। ये तीनों शब्द परमपिता परमात्मा के लिए ही आए हैं। तो ऋषि दयानंद अग्नि शब्द का अर्थ करते हैं स्वप्रकाश स्वरूप करुणामय परमात्मा। देव शब्द का अर्थ करते हैं दिव्य स्वरूप, और विद्वान का अर्थ करते हैं ऋषि दयानंद जो सर्वज्ञ है। तो इस तरीके से ऋषि दयानंद ने जो है तीनों शब्दों का अर्थ करा है। तो अब मैं इसको समझाता हूँ कि देखो अग्नि में हम लोगों ने ये तो पढ़ा है कि परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप है, यानी परमात्मा स्वयं से प्रकाशित है। जैसे कि सूर्य स्वयं से प्रकाशित है और अन्य ग्रहों को प्रकाश देता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा जो है वो अपने आप से है और सभी को जीवन देने वाला है, सभी को ज्ञान देने वाला है। और एक शब्द ऋषि ने और जोड़ दिया करुणामय। तो परमात्मा जो है वो सामर्थ्यवान तो है ही, लेकिन सामर्थ्य के साथ में उसके अंदर अहंकार नहीं है कि हाँ मेरा इतना सामर्थ्य है, अपितु वो करुणा करने वाला है। जैसे कि मनुष्य का लक्षण ऋषि ने दिया है कि जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करे वो मनुष्य है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप अर्थात सामर्थ्यवान है, अपने आप से है और दूसरों के ऊपर करुणा करने वाला है, दूसरों के ऊपर दया करने वाला है। दया के कारण ही जो है परमात्मा ने नाना प्रकार के पदार्थ मनुष्य को दिए हुए हैं। किसी कीमत की आकांक्षा नहीं है कि हाँ मुझे मनुष्य से ये मिलेगा, ये उसकी करुणा है कि उसने दिया है। कितने साधन उसने दिए हैं परमात्मा ने। एक बार क्या हुआ, एक मनुष्य जीवन में बड़ा निराश हो गया और ये शिकायत करने लगा कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, सारा जीवन व्यर्थ है, मेरे पास में कुछ है ही नहीं। और ये विचार करके उसने सोचा कि अब इस जीवन को समाप्त कर दिया जाए। तो समाप्त करने के लिए जा रहा था, नदी के किनारे एक साधु बैठा मिला उसको। साधु ने कहा कि क्या, कहाँ जा रहे हो, क्या विचार है? उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इस जीवन में जी के करूँ क्या।
तब साधु ने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, या तुम ये शिकायत कर रहे हो कि परमात्मा ने कुछ भी नहीं दिया। उसने कहा हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, परमात्मा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा चलो, मेरा एक मित्र है जो कि राजा है, बड़ा अजीब शौक वाला आदमी है, ठीक, तुम उसके पास में चलो, शायद वो तुम्हारी सहायता करें, मैं तुम्हें कुछ रुपये पैसे उससे दिलवा दूँ। उसने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान के चलता हूँ, हालांकि जीने की मेरी इच्छा है नहीं, क्योंकि मुझे कुछ परमात्मा ने दिया ही नहीं है। अब वो साधु जो है उसको अपने मित्र जो राजा था उसके पास में ले गया। राजा बड़ा बुद्धिमान था, राजा ने सारी बातें सुनी उस व्यक्ति की, और राजा ने उससे कहा कि यदि तुम ये कहते हो ना कि भाई परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, ठीक है, तो तुम एक काम करो, मुझे जो है आँखों की आवश्यकता है, और मैं तुमको दोनों आँखों के जो है 10 लाख रुपए दे देता हूँ, तुम मुझे अपनी आँखें दे दो। आप तो कहते हो नहीं परमात्मा ने कुछ भी नहीं दिया, बस ये 2 आँखें दे दो, मैं बदले में 10 लाख रुपए दे दूँगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी आँखें ऐसे कैसे दे सकता हूँ आपको, कि बेशक आप 10 के मुझे 15 लाख रुपये दे दो, मैं तो आँखें नहीं दूँगा। उसने कहा अच्छा, आँखें नहीं दे सकते, तो ये किडनी दे सकते हो? भाई किडनी भी तो दी जा सकती है ना, एक ही दे दो, ज़्यादा भी मत दो, मैं इसके भी आपको 5-7 लाख रुपये दे दूँगा। उसने कहा नहीं, मैं किडनी भी नहीं दे सकता। उसने कहा भाई हाथ दे दो। उसने कहा हाथ भी नहीं दूँगा। उसने कहा पैर दे दो। उसने कहा पैर भी नहीं दूँगा। कुल मिला के राजा जो भी चीज़ मांगता और लाखों में कीमत लगाता वो मना कर देता। तब राजा ने उससे कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे शरीर की कितनी कीमत लगाई है, आँखों के 10 लाख लगा दिए, किडनी के 7 लाख लगा दिए, और अन्य सब चीज़ों की भी लाखों में कीमत लगाई, यानी तुम्हारे पूरे शरीर की बात करूँ तो कई लाख की कीमत लग गई। जब परमात्मा ने तुमको ये शरीर बिना किसी शर्त के दिया है और तुम मुझे इसे देना नहीं चाहते, और तुम ये भी कहते हो कि परमात्मा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो ये बात तो उचित नहीं है। तो उस व्यक्ति को समझ में आया कि परमात्मा जो है उसने तो बहुत कुछ दिया है, सच्चाई ये है कि हम पे उपयोग करना नहीं आता। बिहारी का एक दोहा है, उसमें वो यही कहते हैं कि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है मनुष्य को, और मनुष्य जो है ना यही कहता रहता है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, जबकि जो दिया है उसका उपयोग करना उसको नहीं आता। तो परमात्मा के लिए यहाँ पे ऋषि ने एक बड़ा ही प्यारा सा शब्द प्रयोग करा है, करुणा, करुणा स्वरूप, करुणामय, करुणा कर। यानी परमात्मा सामर्थ्यशाली तो है ही, लेकिन करुणा करने वाला भी है। उस परमात्मा की निरंतर करुणा हम सबके ऊपर पड़ रही है। निरंतर परमात्मा जो है हम सबके ऊपर अपनी करुणा बरसा रहा है, हम सबके ऊपर अपनी दया बरसा रहा है। तो उस परमात्मा को क्या कहा है? अग्नि। फिर कहते हैं उसको देव, यानी दिव्य स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप ही दिव्य है, परमात्मा दिव्यता से भरा हुआ है, उसके सारे कार्य ही दिव्य हैं, सारे कार्य बड़े विचित्र हैं। पता नहीं किस रूप में, किस तरीके से वो मनुष्य की सेवा करता है, मनुष्य की सुरक्षा करता है, देखो वो ही जाने। शिकायत तो परमात्मा से हम लोग बहुत कर सकते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन यदि आप विचार करो तो बहुत सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में ऐसी होती हैं जो बहुत ही बुरी भी हो सकती हैं। तो हमेशा ये विचार करो कि परमात्मा तूने इतना गलत नहीं किया, क्योंकि गलत तो बहुत कुछ गलत हो सकता है मनुष्य के जीवन में। यानी जब भी आप परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरते हो, जब भी आप परमात्मा का हमेशा विचार करते हो, और तुम उन लोगों का विचार किया करो जिन्होंने अंतिम समय में, जिनको बहुत मृत्यु के करीब हैं वो, और बहुत बुरी तरह उनको जो है मारा जा रहा है, फिर भी वो ईश्वर से शिकायत नहीं करते। ऐसी समस्या हमारे किसी के जीवन में नहीं है। तो इसलिए परमात्मा को क्या कहा है? दिव्य स्वरूप। यानी वो किस तरीके से, किस प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है हर पल प्रति क्षण, ये तो वही जाने। बस हमेशा जो है उसके सामने नतमस्तक रहना, ठीक, हमेशा उससे प्रेम करते रहना। तो अग्नि अर्थात सौ प्रकाश स्वरूप और करुणामय, देव अर्थात दिव्य गुणों से जो भरा हुआ है, जिसका दिव्य स्वरूप है, और विद्वान, विद्वान यानी वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानने वाला है। यदि इस संसार में आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है, यदि इस संसार में आप सच्चे हो
लेकिन आपको समझने का प्रयास नहीं करा जा रहा है। यदि इस संसार में आपने जो भी कार्य करा है उसके अंदर धर्म है, लेकिन दूसरे नहीं समझ पा रहे, चाहे वो अपनी अज्ञानता के कारण हो, चाहे वो अपने अहंकार के कारण हो, तो हमेशा ये विचार करना कि परमात्मा जो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानने वाला है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति के अपने अलग स्वार्थ हैं, अपने अलग मजबूरियां हैं, लेकिन जो परमात्मा न्यायकारी है वो न्याय करने वाला है। यदि तुम सच्चे हो तो वो तुम्हारा साथ हमेशा देगा। ठीक, बेशक दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, कुछ भी विचारे तुम्हारे बारे में, लेकिन परमात्मा तुम्हें नहीं छोड़ने का, यदि तुम सच में धार्मिक हो। तो परमात्मा के लिए 3 शब्द प्रयोग करे गए थे, अग्नि, स्वप्रकाश स्वरूप और करुणामय। देव यानी दिव्य गुणों से जो भरा हुआ है, और विद्वान यानी वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। तो ऐसे परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरी पंक्ति देखिएगा मंत्र की, और उसमें कहते हैं कि भूयिष्ठान ते नम उक्तिम विधेम। ते का अर्थ क्या है? तेरे लिए। भूयिष्ठान यानी बहुत अधिक, नम उक्तिम सत्कार पूर्वक प्रशंसा हम लोग करते हैं। यानी हम लोग कर क्या रहे हैं? अभी मैंने जो करा वो क्या था? परमात्मा की प्रशंसा। और प्रशंसा और निंदा दोनों में अंतर यही है कि जो जैसा है उसको वैसा ही कहना। जैसे मैं अभी तक कह रहा था कि परमात्मा किस तरीके का है, तो वो क्या है? उसकी स्तुति, वो क्या है? उसकी प्रशंसा। और जो मनुष्य जैसा नहीं है, या जो भी जैसा नहीं है, उसके विपरीत उसे कहना, वो क्या है? उसकी निंदा। जैसे कि संसार के अंदर होता क्या है, एक जब हम लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी में एक बात कही जाती है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, यानी जो आपका मालिक होता है वो हमेशा सही होता है। अब मान लो कोई मालिक गलत है और आप ये कहते हो कि मालिक हमेशा सही है, उसकी हर बात सही है, तो वो उसकी प्रशंसा नहीं है, वो उसकी स्तुति नहीं है, अपितु वो उसकी निंदा है, क्योंकि वो सत्य के स्थान पर मिथ्या है। अब कोई व्यक्ति बहुत क्रूर है, जैसे कि पहले दरबारों के अंदर भाट होते थे, वो राजाओं की स्तुति क्या करते थे। अब राजा यदि दुष्ट भी है ना, तो भी राजाओं की खूब प्रशंसा क्या करते थे वो, ताकि उनको वहाँ से धन मिल जाए, उनको वहाँ से जो है पदार्थ मिल जाए। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है ना, झूठा व्यवहार, ये गलत है। तो इस मंत्र में हमने सबसे पहले क्या कहा है कि नम उक्तिम सत्कार पूर्वक प्रशंसा, भूयिष्ठान बहुत प्रकार से, तेरे लिए विधेम हम सब करते हैं। क्योंकि सच में परमात्मा जो है स्तुति के लायक है, प्रशंसा के लायक है, सत्कार करने लायक है। और हमेशा देखो, जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि जो लायक है उसका ही सत्कार करना है, उसकी ही पूजा करनी है। यथा योग्य व्यवहार यही होता है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। और इसी कारण से इस मंत्र के अंदर हम क्या कहते हैं कि परमात्मा, हम तेरी सत्कार पूर्वक स्तुति करते हैं, नम्रता पूर्वक तेरी हम लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू सच में प्रशंसा के लायक है। तेरे जो गुण हैं, तेरे जो कर्म हैं, तेरा जो स्वभाव है, वो सच में ही प्रशंसा के लायक है, वो सब प्रकार से शुभ है। और ऐसे परमात्मा से अब हम क्या मांगते हैं, और ऐसे परमात्मा से हम क्या छोड़ने की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि परमात्मा जो है ना, समर्थ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा हमारी विशेषताओं को भी जानने वाला है, और परमात्मा हमारी कमियों को भी जानने वाला है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। दूसरी ही पंक्ति देखिएगा, युयोध्यस्मज जोहराण मेनो। युयोधि, युयोधि शब्द का अर्थ होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना, या हम कहें दूर करना। तो दूर क्या करे परमात्मा हमसे, किस चीज़ को दूर करे? तो लिखते हैं कि जुहराणम। जुहराणम का अर्थ होता है कुटिलता। और फिर कहते हैं कि जुहराण मेनो, एनह का अर्थ होता है पाप आचरण। यानी परमात्मा हमसे दूर करे हमारी कुटिलताओं को और हमारे द्वारा किए जाने वाले पाप आचरण को। इन दोनों चीज़ों को जो है परमात्मा हमसे क्या करे? दूर करे। देखो, कुटिलता जो शब्द है ना, कुटिलता का मतलब होता है चालबाजी। कुटिलता का मतलब होता है कि
टेढ़ापन। जैसे हम सभी ने रामायण के अंदर एक प्रसंग सुना है कि जब रावण को सीता का हरण करना था तो वो अपने असली वेश में नहीं आया, वो साधु के वेश में आया। तो उसने वहाँ क्या करा? चालबाजी करी, उसने वहाँ कुटिलता करी। तो कुटिलता का मतलब आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। जैसे कि हम लोग एक कहानी सुनते हैं वो खड़क सिंह वाली, उसने जब उसको घोड़े की ज़रूरत थी, कहानी हम सब ने सुनी है, तो उसने क्या किया, एक बीमार का वेश बनाया और जो बाबा थे उनसे घोड़ा लिया कि भाई मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इलाज कराना है, या उन्होंने बीमार का वेश बनाया तो उन्होंने खुद ने उसको घोड़ा दे दिया और फिर वो घोड़े को लेकर भाग गया। तो जो कुटिल मनुष्य होता है वो परमात्मा तक नहीं जा सकता। संसार में जब हम लोग परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में भी कुटिलता छिपी होती है। कैसे? आपने देखा होगा बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं चाहते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, बहुत सुना होगा इस तरीके की स्तुति करते हुए। लेकिन उन लोगों को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, वो लोग इन्हीं चीज़ों को चाहते हैं। तो जो परमात्मा विद्वान अर्थात सर्वज्ञ है, बच्चों क्या वो नहीं जानता कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या मांग रहे हैं और ये क्या चाह रहे हैं? भाई जो परमात्मा सर्वज्ञ है ही, जिसको सब कुछ पता है, आपके मन में क्या है, आपकी जुबान पे क्या है, तो क्या परमात्मा के सामने कुटिलता नहीं है? ये क्या वो बहरूपियापन नहीं है परमात्मा के सामने कि वेश साधु का बना रखा है और तुम उस स्त्री का हरण करना आए हो, जैसे कि रावण ने किया। यदि आपके मन में तो कुछ और है, मांग आप कुछ और रहे हो, वाणी से तो आप कह रहे हो कि जो तेरी मर्जी वो हो, और मन में क्या चाह रहे हो कि जो मैंने सोचा है नहीं होना तो वही चाहिए। तो देखो ये कुटिलता है, और ये कुटिलता इस संसार में लगभग हर प्रार्थना करने वाला कर रहा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि प्रार्थना कैसी हो, प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना क्या बनाई? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी प्रार्थना उन्होंने बनाई कि परमात्मा सबका कल्याण। तो हमारी प्रार्थना में भी कुटिलता है, इसलिए तो कहा है कि परमात्मा तू हमें कुटिल आचरण से दूर रख। देखो जैसे तुम अंदर से हो वैसे तुम बाहर से हो, तो तुम परमात्मा के सबसे प्यारे हो। और यदि तुम अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्मों में कुछ और है, तो फिर गड़बड़ है, फिर ये उचित नहीं है। क्योंकि परमात्मा कुटिल व्यक्ति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। परमात्मा स्वीकार करता है सरल और धार्मिक व्यक्ति को। मैं तो कहता हूँ कि धार्मिक का अर्थ ही होता है जो सरल है। सरल व्यक्ति पागल नहीं होता। आज का समाज ये सोचता है कि जो सरल व्यक्ति है ना वो बावला है, वो पागल है। आज का समाज ये सोचता है कि जो कुटिल व्यक्ति है, तेज व्यक्ति है, वो ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये समाज को, या तो देखो भैया समाज को खुश कर लो या तुम अपने परमात्मा को खुश कर लो, विकल्प तुम्हारे सामने है। ये समाज तो जो है ना अपने ही अनुसार निर्णय लेगा, अपनी ही बातें सोचेगा, अपने ही स्वार्थ के अनुसार चलेगा। लेकिन यदि तुम साधु हो, धार्मिक हो, सरल हो, तुम्हारे भीतर कुटिलता नहीं है, तो तुम परमात्मा के सबसे प्यारे हो, परमात्मा के सबसे नज़दीक हो। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि परमात्मा से प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना कैसी हो, जिसमें तुम क्या मांगो? जुहुराणम, कि हे परमात्मा जो एक कुटिलता युक्त मेरा आचरण है यदि है मेरे अंदर, क्योंकि जब मैंने तुझे विद्वान अर्थात सर्वज्ञ कहा है तो तुझे पता होगा, तो मालिक मुझसे दूर कर ऐसे आचरण को। समझे? ये नहीं कि मैं कुटिल हूँ और मैं साधु बन के दिखाऊँ, जैसे कि हमारे समाज में अक्सर होता है। ठीक, हम सब लोग हैं और हम सब लोग अपने अपने आप को जानते हैं, क्योंकि ऋषि लिखते हैं ना कि मनुष्य का आत्मा जो है ना सत्य और असत्य को जानने वाला है।
ऐसा हो सकता है कि समाज के अंदर बहुत से लोग मेरे बारे में क्या सोचें, वो उनका अपना विचार हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो समाज के अंदर तुम्हारे बारे में क्या सोचें, ये उनका विचार हो सकता है। लेकिन मैं क्या हूँ और तुम क्या हो, ये तुम अच्छे से जानते हो। और हमेशा अपने उस परमात्मा को साक्षी मानना और उसके सामने अपने आप को रखना और विचार करना कि क्या सच में मेरे अंदर कोई दोष है। यदि मेरे अंदर दोष है तो मैं उन्हें दूर करूँगा। समाज मेरा मूल्यांकन नहीं करेगा, मैं परमात्मा के सामने अपना मूल्यांकन करूँगा। तो मंत्र में क्या कहा है कि हे परमात्मा, मुझसे तू कुटिलता युक्त आचरण को दूर कर, तू सर्वज्ञ है, तू जानता है। दूसरा एनहा यानी पाप आचरण को भी मुझसे दूर कर। यदि तुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ पाप है तो तू मुझे दूर कर। कई बार मैं नहीं जानता, और यदि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता और तुझे लगता है ये गलत है, तो मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे सामने समर्पित होता हूँ कि तू मुझे उस पाप से भी दूर कर। तो मंत्र में बहुत प्यारी प्रार्थना करी गई है परमात्मा से कि वो कुटिलताओं को हमसे दूर करे और हमसे जो गलत आचरण है हमारा, यदि कुछ ऐसा है, क्योंकि वो जानने वाला है, तो वो उससे भी हमको दूर करे। समझे? इस कारण से हम लोग जो है ना परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। इस कारण से हम बहुत ही नम्रतापूर्वक, विनम्रता के द्वारा जो है परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि वो परमात्मा जो है हमारा सहायक बने, हमारी सहायता करे। और फिर बहुत प्यारी सी बात कही गई है आगे, जो कि प्रथम पंक्ति में आती है कि अस्मान, अस्मान अर्थात हमको, विश्वानी संपूर्ण, वयुनानी, वयुनानी का अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान और शुद्ध बुद्धि। यह श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि, इनको प्राप्त करा। और साथ में प्रथम पंक्ति में क्या लिखा है कि अग्ने नया सुपथा राय। राय शब्द का अर्थ होता है विज्ञान, राय शब्द का अर्थ होता है धन, और राय शब्द का अर्थ होता है धन से प्राप्त होने वाले सुख। देखो, जब हम इस संसार में रहते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। एक जो है रामायण के कथाकार हुए हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उनकी कथा, राजेश्वरानंद जी नाम था उनका। आप भी सुनना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा गाते थे वो और बहुत ही प्यारी कथा करते थे। तो एक बात बताते हैं कि एक बार हम कई सारे लोग जो हैं, उनको जो है किसी मनुष्य, किसी मतलब सेठ जी ने बुलाया, अपने घर के अंदर बुलाया और बड़ा ही आदर सत्कार करा और वो दक्षिणा देने लगे। तो भाई जब उन्होंने दक्षिणा दी, हम सब ने दक्षिणा ले ली। तो एक साधु थे, जैसे ही वो उनके पास में लेके आए ना दक्षिणा, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, दूर रखो, मुझसे दूर रखो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसको, दूर रखो। तो राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि हमने सोचा भी बड़े त्यागी तपस्वी हैं ये, बड़े अच्छे महात्मा हैं। और जो सेठ जी थे उनको भी ऐसे ही विचार हुआ कि देखो ये तो दक्षिणा ले ही नहीं रहे। तो सेठ जी जो है वो वापस जाने लगे। उसने कहा अरे मैंने हाथ में लेने के लिए मना करी है, आप जो कपड़ा है ना इसमें बांध दो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसको। तो भाई जब लेनी है तो फिर इतना नाटक ही क्यों करना है? जब लेनी ही है तो इतना नाटक किस चीज़ का? तो मनुष्य की जीवन में बड़ी सारी आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें धन बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक, जिनमें धन से प्राप्त होने वाला सुख बड़ा महत्वपूर्ण है, जिनमें श्रेष्ठ बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें श्रेष्ठ ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब मिलेगा कैसे? तो क्या कहा गया कि अग्ने नय सुपथा, कि परमात्मा तू हमें सुपथ पे लाओ। यदि तूने मेरे भीतर की कुटिलताओं को दूर कर दिया, यदि तूने मेरे भीतर की जो है पाप आचरण को दूर कर दिया, और यदि तूने मुझे सुपथ पर लगा दिया। सुपथ होता है धर्म का पथ, यानी न्याय का पथ। समझे? धर्म का पथ, न्याय का पथ ही होता है सुपथ, श्रेष्ठ पथ। यदि परमात्मा जब सुपथ पर लगा देता है ना, तो फिर ये राय अर्थात ये धन, ये सुख, ये श्रेष्ठ बुद्धि, ये श्रेष्ठ ज्ञान, ये सब बड़े सरल हो जाते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना ऐसी हो जिस प्रार्थना में जो है आपका भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। एक प्रार्थना तो ऐसी है जो आप अपने लिए कर रहे हो, व्यक्तिगत कर रहे हो, ठीक है, और जिसमें आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। अब मान लीजिएगा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से,
जो दुष्ट है वो भी प्रार्थना कर रहा है। कुछ लोग क्या हैं, त्योहारों के नाम पर, परमात्मा की स्तुति के नाम पर जानवरों का कत्ल करते हैं, उनकी बलि चढ़ाते हैं। वो भी कहते हैं कि देखो हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उनकी प्रार्थना क्या है? क्या वो धर्म पथ पर चलने वाले की प्रार्थना है? वो तो स्वार्थ की प्रार्थना है, वो तो कुटिलता वाली प्रार्थना है नहीं। कि मैं अपने लिए जो है ना दूसरे की हानि कर रहा हाँ। हूँ। ऐसी प्रार्थना को परमात्मा स्वीकार नहीं करता, अच्छा। क्योंकि वो तो जानने वाला है। हाँ। इसीलिए तो उसको विद्वान कहा गया है, उसको पता है कि ये क्या सोचता है और क्या कर रहा है। तो परमात्मा की प्रार्थना कैसी हो कि हे परमात्मा तू सुपथ पर लगा, तू श्रेष्ठ पथ पर लगा। क्योंकि देखो जो श्रेष्ठ पथ पर लगने वाला होता है ना, उसके जीवन में कमी नहीं होती किसी भी प्रकार की। जब मैं ये बात कहता हूँ ना कि मनुष्य के जीवन में कमी किसी प्रकार की नहीं होती, तो इसका अर्थ ये मत समझना कि परमात्मा उसको करोड़पति और अरबपति बना देता है। परमात्मा उसको देता है संतोष, और जो संतोष है ना वो सबसे बड़ा सुख है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष रूपी सुख आ जाता है ना, फिर उसका जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है। और संतोष का अर्थ क्या है कि पुरुषार्थ करो, और उस पुरुषार्थ करने के पश्चात जो मिले उसमें जो है खुश रहो, ईश्वर का धन्यवाद दो। जब आप इस प्रकार से जीने लग जाते हो ना, आप धर्म पथ पर बढ़ते हो और अपनी मेहनत करते हो, और मेहनत के फलस्वरूप जो आपको मिलता है आप अपने परमात्मा को, अपने मालिक को धन्यवाद देते हो। तो आपका जीवन इतना सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर। जिस जीवन में शिकायतें नहीं है ना, वो जीवन सच में बड़ा सुंदर है। देखो सुख और दुख दोनों कहीं ना कहीं तुम्हारे हाथ में होते हैं। दुख क्या है? जो नहीं है उसकी इच्छा करना, उसके लिए परेशान होना। सुख क्या है? जो है उसके लिए धन्यवाद देना। आज मेरे पास जो भी है, यदि मैं परमात्मा से उसका धन्यवाद देता हूँ ना, तो समझ लो मेरा यही सुख है। और मेरे पास जो नहीं है मैं उसके लिए ही शिकायतें करता रहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने प्रथम में कहानी सुनाई कि मुझे तो परमात्मा ने कुछ भी नहीं दिया, और जब उसको पता चला कि इतना कुछ तुझे दे रखा है, इस शरीर में इतना कुछ है जिसके बल पे तू जो है अपने पुरुषार्थ से सब कुछ अर्जित कर सकता है, तो फिर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो यजुर्वेद का जो ये 16वां मंत्र है, सच में बहुत प्यारा मंत्र है, और हम लोग रोज़ पढ़ते हैं इसको। लेकिन आज से जब भी ये मंत्र तुम्हारे सामने आए, तब इसके अर्थ पे विचार करना है रुक के, कि परमात्मा मेरी कमियों को दूर कर और मुझे सुपथ पर लगा, ताकि जो है जब मैं धर्म के पथ पर चलूँगा तो मैं बुद्धि को, मैं धन को, धन से प्राप्त होने वाले सुखों को, विज्ञान को अर्जित कर लूँगा तेरी कृपा से। बस तू मुझे गलत चीज़ से जो है छुड़ा के रख, और सही चीज़ पर तू मुझे लगाता चल। इसी के साथ जो है इस उपनिषद की कक्षा को हम यहाँ विराम देंगे। ओम शम।